नमस्कार बागवान भाइयों, मैं दिनेश नाइक जेडी ऑर्चर्ड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम ये सबसे खतरनाक बीमारी की जिससे आजकल हम सब जूझ रहे हैं, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये है वूली एप्पल एफिड। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी कॉलोनी बनी है। इस डंडे से मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको अलग कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए, एक छोटे से एरिया में, अभी मैंने जूम किया है, तो इसकी संख्या अगर आप अभी भी देखें तो लगभग 15 से 20 के आसपास है। और ये अगर मैं आपको टहनी का साइज बताऊं, इतनी छोटी सी टहनी है। देखो आप, इतनी सी छोटी सी टहनी में इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर आप देख पाएं। और तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा डैमेज करेंगे। अगर ये एक छोटे से पोर्शन में, जो एक मतलब आई होती है सिंगल आई पे प्लांट की, वो भी छोटी टहनी की आइज है, उस पे अगर इसकी पॉपुलेशन 15 से 20 है, तो अगर आपके प्लांट में इसकी इन्फेस्टेशन, इसका अटैक इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो समझो आपके एक पौधे में ये लाखों की संख्या में है। और इसका जो नुकसान है वो इतना ज़्यादा है कि उसको आप रिकवर कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने एक बार आपके प्लांट को डैमेज कर दिया, खासकर आपके बर्ड्स को, फ्रूटिंग बर्ड्स को, जिसमें आपके सेब लगने हैं, तो समझो आपका साल खाली चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये वूली एप्पल एफिड है। एफिड बहुत सारे होते हैं सेब में, पर ख़ास हम आज इसकी बात करेंगे। तो ये मैं इनको अलग कर रहा हूँ आस्ते आस्ते। ये जो कुछ नीचे भी गिर गए हैं, ये जो लाल से दिख रहे हैं, ये इस रुई के फाये जो होते हैं, इसको हनी ड्यू बोलते हैं, इसके अंदर ये रहते हैं। और इसके अंदर रह के क्या करते हैं, ये बर्ड्स को चूसते हैं। अब देखिए, विंटर आ रही है, सैप मूवमेंट नीचे को है, या जो आप ज़्यादा बात करूं मैं अगर भोजन की, सिंपल लैंग्वेज में, जो पौधा भोजन बना के अपने बर्ड्स में स्टोर करता है या अपनी बार्क पे, अपने स्टेम पे स्टोर करता है, तो वहाँ से ये क्या करते हैं, उस सैप को चूसते हैं। तो सैप को चूसने के लिए क्या करते हैं, ये इस तरह से कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी बनाने के बाद ये वहाँ से सैप चूसते रहेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे आई है, जब ये इस आई से टोटल सैप चूस लेंगे, उसके बाद ये फिर नेक्स्ट आई या इस वाले बर्ड पे अटैक करेंगे। तो ये जो एफिड है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर किसी के बगीचे में, किसी के क्या, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ कि जैसा मौसम चला है, मौसम इतना ज़्यादा फेवरेबल है, ये ज़्यादा ड्राई वेदर में, समर में ज़्यादा फैलता है, तो आजकल ये मैक्सिमम हर एक बगीचे में इसका अटैक है। जो बारिशें नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, तो ये बहुत स्पीड से फैल रहा है और इसके लिए एक अनुकूल वातावरण बना हुआ है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसको ब्रेक करना होता है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, तो इसका जो लाइफ साइकिल होगा उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या होता है ये कि जैसे अभी मैं आपको लाइव पेड़ में दिखाऊंगा कि सर्दियों में ये या तो नीचे जड़ों में चले जाते हैं, वहाँ पे ये जड़ों को चूसते हैं, वहाँ से सैप चूसते हैं, और वहाँ पे जब वो जड़े से सैप खींचेंगे तो वहाँ पे वो गांठें सी बन जाती है। जैसे पता लग जाता है मैक्सिमम कि भाई ये जो पौधा है, इसके रूट्स में वूली एफिड है, मतलब उसमें गांठें बनी हुई है। या तो जड़ों से चूसते हैं, या ऊपर इनके जो पौधों में कहीं डैमेज पोर्शन होता है, या इनको कहीं भी एक जगह छिपने की मिल जाती है, एक सोर्स मिल जाता है, वहाँ बैठ के ये एग लेइंग करते हैं या नीचे एग लेइंग करते हैं। और विंटर में इनका खाली यही काम होता है कि अपने लिए शेल्टर ढूंढते हैं, वो चाहे मिट्टी में ढूंढे या पौधों में कहीं घाव में, किसी घाव में, या किसी ऐसे पोर्शन में जहाँ इसको बारिश धूप ज़्यादा ना लगे, वहाँ ये शेल्टर बना के वहाँ ये मल्टीप्लाई होते हैं, वहाँ पे एग लेइंग करते हैं। जब ये विंटर में ये इनकी एग लेइंग पूरी होती है, उसके बाद जब आपका हमारी स्प्राउटिंग शुरू होती है,
फरवरी मार्च अप्रैल में ये फिर बाहर टहनियों पे आने लगते हैं। और टहनियों पे ये फिर अपना ये टहनियों पे आते, उससे पहले हैच होते हैं। जितने एग्स इन्होंने दिए, लेज किए होंगे, जितने एग्स दिए उसको हैच होने के बाद ये वहाँ से बाहर को मूवमेंट करते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि इसका देखिए आप, इतनी छोटी सी आइज़ पे इसकी संख्या 15 से 20 है। और एक जो ये इंसेक्ट है ये इसकी कैपेसिटी मतलब 60 से 100 मतलब नए एफिड तैयार करने की है। तो आप ये देखिए जो इसकी फीमेल होती है, ये इनका लाइफ साइकिल अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 1 महीने का होता है। 1 महीने के अंदर अंदर एक ही इंसेक्ट ये कम से कम आपका मतलब 70-80 या 100 के आसपास ये इंसेक्ट पैदा करता है। तो ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में है कि आपके पौधे को एकदम डैमेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बात अब बताऊं कि जो ये इंसेक्ट जो है, ये इंसेक्ट इस 2 तरह के इंसेक्ट होते हैं सेब में, एक खाने वाला होता है, एक चूसने वाला होता है। ये चूसने वाला है, ये आपके प्लांट को चूस के उसकी ग्रोथ खत्म कर लेता है। जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट में नहीं होती, जैसे आजकल ये डॉर्मेसी में जा रहा है, तो क्या करता है ये बर्ड्स को चूसता है। बर्ड्स में अगर आपको दिखाऊं तो ये साथ में जो ये वाला ये देखो, ये पहले इस बर्ड पे थे, अगर आप देख पा रहे हैं। देखिए एक ये सिंपल सा बर्ड है जिसकी आई आपको दिख रही होगी, हिल रहा है, मैं आपको और बारीकी से बताता हूँ। नीचे रखें, देखिए जैसे आपको ये वाली आइज दिख रही है, ठीक है। ये आइज में क्या हुआ कि ये अभी डैमेज नहीं हुई है, ये नॉर्मल है जैसे ये बाकी की आइज भी दिख रही है। पर ये इस आइज पे ये पहले थे, इन्होंने कॉलोनी बनाई थी, तो ये देखिए ये आइज इन्होंने टोटल डैमेज कर दी। और ये जहाँ पे ये डैमेज करते हैं वहाँ डैमेज होने के बाद इस तरह से ये, अगर आप देख पाओ, इसकी स्वेलिंग सी हो जाती है, फूल जाता है। तो मतलब अंदर से खोखला होता है, अगर आप इसको तोड़ो अंदर से खोखला होगा। और इस पे ना ये आई स्प्राउट होगी। और इसी तरह से आपके बर्ड्स के भी हालात होते हैं, जिन बीमों पे ये टिक जाते हैं उसको ये चूस के इस तरह से खोखला बना देते हैं। जैसे ये आइज बनाई है इन्होंने, इस तरह से इसको खोखला कर देंगे और ना उस पर फ्रूटिंग आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि खासकर ये वाली स्टेज जब आपका प्लांट डॉर्मेसी में जा रहा है तो ये आपके बर्ड्स को अटैक करते हैं, बीमों को अटैक करते हैं और अगली साल की फसल को ख़त्म कर देते हैं। तो इसका आप खासकर ध्यान रखें कि जिनके भी इसका अटैक है बगीचे में, तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और इसको आप हल्के में न ले। अगर आप देख पा रहे होंगे इसका इतनी ज़्यादा मार है कि एक छोटी सी आई पे ये 15 से 20 की संख्या में है। तो बागवान भाइयों मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं ये जो इकट्ठा किया था मैं इसका सारा बताता हूँ, ये कहाँ कहाँ किस तरह से डैमेज करते हैं। ये देखिए ये तो सिंगल आई पे जो इनकी कॉलोनी बनी थी, जो मैंने आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाया, जो नीचे भी गिरे हुए हैं फ़ोन पे, 15 से 20 की संख्या में थे ये। और वैसे ही अब देखें, अगर मैं ये वाली लीव्स की बात करूं, ये वाली लीव, तो इसमें भी लीव्स में भी होते हैं, वो चाहे सूखी हो चाहे हरी हो, लीव्स के थ्रू भी नीचे आपके रूट्स में जाते हैं। लीव्स भी एक इसका मीडियम है। और उसके बाद देखें आप, ये अगर ये वाला मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो आपका कट होते हैं लगे हुए, वहाँ पे भी ये सोर्स ढूंढते हैं। यहाँ पे भी ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे भी इन्होंने सोर्स बनाया हुआ है। तो ये भी एक इनका सोर्स होता है। और दूसरा ज़्यादातर अटैक कहाँ करते हैं, अगर आप ये वाली ब्रांच देखो तो यहाँ से आगे ये मॉनसून ग्रोथ है, तो मतलब यहाँ से आगे ये बिल्कुल डेलीगेट सी ग्रोथ होती है, जिसको बोलते हैं मॉनसून वाली ग्रोथ। तो ये ज़्यादा मुलायम होती है, तो इस पे भी अटैक करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इन्होंने अपना कॉलोनी बनानी शुरू कर दी ये वाली, ठीक है। ये हो गया तीसरा मीडियम इनका, तीसरा सोर्स। फिर जो ये वाला टहना था आपका, ये ऐसे था। तो इसमें क्या है, नीचे वाले पोर्शन में जहाँ इनको अपना मतलब सोर्स बना रहे हैं छुपने के लिए, तो यहाँ पे भी ये बैठ चुके हैं। और इसके साथ इनको बर्ड है, इसको वहाँ से अपना भोजन बनाएंगे। और शेल्टर के लिए यहाँ देखिए ये साथ में इन्होंने इस तरह से इसके नीचे अपना सोर्स बना लिया है। तो बागवान भाइयों, ये जो इंसेक्ट है चूसने वाला, ये बहुत ही डेंजरस है। और ये प्लांट पे किस तरह से अटैक करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ लाइव।
ये गाला का प्लांट है, अगर आप देख पा रहे हैं। इसको मैं अगर आपको यहाँ से ये देखें। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, ये आजकल सबके बगीचे में बहुत ज़्यादा इशू है कुम्बर आपने देखे होंगे इस तरह के, जो ये काले काले होते हैं, इसमें आपके कपड़ों को भी ख़राब करते हैं आजकल ये वाले। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रिकमेंडेड है कि बहुत हेल्प करते हैं। ये अच्छा है अगर इसके बेनिफिट देखे जाएं, पर ये आपके बगीचे में आपको ना जाने देंगे, आपके कपड़ों को ख़राब करेंगे, ना काम करने देंगे। तो देखिए, मेरा इसको दिखाने का मकसद क्या था कि एक्चुअल क्या है कि अगर आप नाइट्रोजन एक्सेस दे रहे हो प्लांट को, जो रिसर्च बताती है, उससे भी ये जो वूली एप्पल एफिड का अटैक है वो बढ़ता है, उससे ज़्यादा फैलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी नोटिस करना, जहाँ आपके जिस पौधे में ये कुंबर लगे हैं वहाँ पे इसका अटैक ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको वूली एप्पल एफिड मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जिन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट में यूरिया किया है उनके भी ज़्यादा अटैक है। तो मतलब दो चीज़ें नाइट्रोजन जो रिसर्च की है वो दिखाती है कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इसको हेल्प करता है इसको बनाने में। ये देखिए, जैसे ये प्लांट है तो आपको जहाँ जहाँ भी वूली एप्पल एफिड मिलेगा, ये एफिड ये या तो वीक ब्रांच पे होगा या डैमेज पे होगा। इसका सोर्स मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये वाली ब्रांच है, सबसे पहले ऊपर से दिखाएं अगर आपको, ये देखें, ये छोटी सी ब्रांच है, फ्रूटिंग ब्रांच, यहाँ आपको दिख रहा है, इस पे अटैक है। ऊपर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ छोटी ब्रांच है, इस पे अटैक है। तो मतलब जहाँ छोटी ब्रांच होगी उस पर ज़्यादा अटैक होगा। यहाँ पे देखे, ये समर कट है, तो यहाँ पे भी इन्होंने अटैक किया है। तो मतलब जहाँ आपको ऐसा सोर्स मिलेगा जो वीक होगा, डैमेज होगा, वहाँ पे आपको इसका ज़्यादा इन्फेस्टेशन मिलेगी। और दूसरा चीज़ ये देखिए, जो मैं पीछे भी एक वीडियो बनाई थी बर्नआउट की, ये हालांकि सीडलिंग पे प्लांट है, तो सीडलिंग पे भी गाला में बर्नआउट का इशू है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। और मैंने उस टाइम भी बोला था आपको कि बर्नआउट एक बहुत बड़ा सोर्स है वूली एप्पल एफिड के लिए, और दूसरा स्टेम बोरर के लिए। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इस बर्नआउट में भी आपको ये मिलेगा। तो ये जहाँ भी आपको बर्नआउट मिले आप इसको निकाल दें, इसके साथ ये भी निकल जाएंगे, और इसको आप उसके बाद पेस्टिंग कर दें। तो ये मैं आपको दिखा दिया कि कैसे ये अपना होस्ट बनाते हैं, कहाँ कहाँ होंगे। अब देखिए, जैसे डोरमेसी में प्लांट जा रहा है, ये चोटी से नीचे को ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर आप यहाँ भी देखें, यहाँ पे एक ब्रांच में है, जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस ब्रांच में और ज़्यादा मिलेगा ऊपर तक, और यहाँ पे और ज़्यादा। अब देखिए, यहाँ पे फिर डैमेज है प्लांट, तो यहाँ पे भी जहाँ पे भी इनको सोर्स मिलेगा, जहाँ भी घाव होंगे वहाँ पे ये बैठ जाएंगे। तो ये वीक ब्रांच, न्यू ग्रोथ, स्पेशली आफ्टर मॉनसून ग्रोथ, उस पर भी अटैक करता है बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख रहे होंगे ये वाली वीक शूट पे। और बर्नआउट पे वो भी मैंने आपको दिखा दिया, डैमेज ट्री है वहाँ पे भी। और विंटर में ये कैसे नीचे को ट्रैवल कर रहा है, जो इसका लाइफ साइकिल है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये समर में ऊपर रहता है, जैसे विंटर आती है तो नीचे को ट्रैवल करता है या किसी घाव में छुप जाते हैं। तो आप यहाँ देखें, ये अब नीचे को ट्रैवल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ऊपर से आते आते यहाँ पहुँच गए, यहाँ से अब यहाँ पहुँच गए, और उसके बाद ये नीचे रूट्स में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक डैमेज है हमारे बगीचों में, इससे बचें। और मतलब ध्यान रखें आपके बगीचे में किस प्लांट में ज़्यादा अटैक है, उसको उस तरह से ट्रीट करें। और जो मेरा मानना है कि एक तो जिन लोगों ने अभी पोस्ट हार्वेस्ट नहीं किया वो नाइट्रोजन ना डालें, और क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है वूली एप्पल एफिड के लिए। ये इंसेक्ट इसमें बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये यहाँ देखिए आप, छोटा सा बर्नआउट है यहाँ पे इस पे भी इन्होंने अपना सोर्स बनाया है, अगर आप देख पाए ये वाला। तो जिनके बगीचे में वूली एप्पल एफिड ज़्यादा है वो नाइट्रोजन से बचे, फॉलियर में खासकर, और नीचे भी बचे। ये नाइट्रोजन लवर है जिसको बोल सकते हैं। जिस प्लांट में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस है वहाँ पे आपका वूली एप्पल एफिड भी होगा। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचें।
जो मैंने पाया, जो मैंने करना है, एक तो मैंने क्या सोचा है कि अभी इवन हालांकि हम लेट है, आज पहुंचेगा मेरा, स्टिकी टेप लगाएंगे नीचे, क्योंकि जो ऊपर से ये ट्रैवल कर रहा है, जो मैंने आपको लाइव दिखा दिया, ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे, इधर से यहाँ से इस साइड से यहाँ तक इन्होंने ट्रैवल कर दिया नीचे। अब ये बिल्कुल रूट्स में जाएंगे, तो मैं एक तो यहाँ स्टिकी टेप लगाऊंगा, दूसरा क्या करूँगा कि जैसे लीफ फॉल होगा या प्रूनिंग होगी तो उसके साथ भी क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने ये बड़े प्लांट है, कहीं कहीं हमने प्रूनिंग कर दी है, तो उसके साथ कटिंग के साथ ही नीचे आ जाएगा। तो अगर आपने स्टिकी टेप यहाँ लगाया तो यहाँ से भी जब आपके इस तरह के कटे हुए टहने इधर गिरेंगे तो उससे भी आपके रूट्स में चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर जोन में अगर तो आपने ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहे हो, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, नीम पाउडर और तंबाकू का पाउडर, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्चुअली मैं तो अभी इस फील्ड में नया हूँ प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक में, तो उनका मानना है कि वो पाउडर यहाँ पे नीचे डाल दो और उसको बंद कर दो, तो वहाँ पे आपके रूट्स के पास नहीं आएंगे, रूट जोन में। फिर अगर आप कन्वेंशन कर रहे हो तो आपका थिमिट जो होता है वो उसको डालो, वो भी रिपेल करेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जो मैंने रिसर्च की थी इसमें, या लहसुन लगा दो, वो भी रिपेल करता है। और मैरीगोल्ड जो फ्लावर है उसकी स्मेल से भी ये रिपेल होता है, अगर वो भी आप अपने तौलिए में लगा सको तो वो चीज़ें भी रिपेल करती है। लहसुन, प्याज, गार्लिक, ये सारी चीज़ें ये भी रिपेल करती है। तो एक तो वो है, और बुवेरिया बसेनिया एक आपका फंगस है, उसको भी आप डालो, वो भी हेल्प करता है। तो ये चीज़ें आपकी थी जो आप प्रिकॉशनरी और वैसे भी प्रिवेंशनली आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी केमिकल इसमें भी बहुत सारे बागवान भाइयों के इवन मैसेज आ रहे हैं कि भाई इसमें इंसेक्टिसाइड करें। हाँ बिल्कुल, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर जिनके अटैक कम है तो मेरी प्रैक्टिस ये बोलेगी कि आप पहले, इवन अगर आप फोर्स से नीम ऑयल की स्प्रे भी करें या सिंपल पानी की स्प्रे भी करें इस पे, तो ये ज़्यादा अटैक नहीं सह पाते। तो ज़्यादा अटैक से भी, जो इन्होंने जैसे सपोज यहाँ कॉलोनी बनाई है, अगर आप फोर्स से पूरी फोर्स से, जो नोज़ल होती है आपकी, स्प्रे गन होती है, उससे यहाँ पे प्रेशर स्प्रे करेंगे तो कुछ एक झड़ जाएंगे, कुछ एक मर जाएंगे। तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं स्पॉट स्प्रे से। अदरवाइज़ अगर आपके पूरे बगीचे में इन्फेक्शन है तो देखो, आपका चूसने वाला कीड़ा है, बेटर है आप इसको सफोकेशन से मार दो। तो आप ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं। कम अटैक है बगीचे में, अगर आपका ज़्यादा है तो ऑयल प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किसी की प्रमोशन नहीं करेंगे, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड आप यूज़ करें, वो आपका काम करेगा। पर बेटर रहेगा अगर आपका ज़्यादा आपका अटैक है तो आप उसमें तभी ऑयल के साथ वो मिलाए, अदरवाइज ऑयल भी सफिशेंट है। तो ये चीज़ है। बाकी जो फ्रेंडली इंसेक्ट होते हैं ये जैसे जिसको हम लेडी बीटल बोलते हैं, तोता मामा हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसी की स्पीशीज़ है एफिलियस माली करके, आई थिंक। वो बहुत ही कारगर है इसको खाने के लिए। इवन तोता मामा भी इसको बहुत खाता है, जो उसकी स्पीशीज़ में वो बहुत सारे कलर के होते हैं तोता मामा। जो एक कलर का तोता, स्पेसिफिक कलर का तोता मामा होता है, वो इसको आपका वैसे ही कंट्रोल कर लेगा अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। पर दुख वाली बात यह है कि हमने सॉइल और अपना जो बगीचे का इकोसिस्टम है वो हमने केमिकल और इंसेक्टिसाइड डाल के ख़त्म कर दिया है। तो जो फ्रेंडली इंसेक्ट है वो बहुत कम है बगीचे में, वो चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो। कुछ एक ब्लॉक है जहाँ पे वो कम यूज़ हो रहे हैं इंसेक्टिसाइड वगैरह, वहाँ पे तो आपको फिर भी दिख जाएंगे। अदरवाइज़ आपको ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, ऑयल प्लस इंसेक्टिसाइड, या आपका प्राकृतिक ऑर्गेनिक है, वो वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, इससे बचे। ये बहुत ही बड़ा इशू है आपके, मतलब इस साल की फ्रूटिंग पे बहुत ज़्यादा असर करेगा ये। और दूसरा जो आपका ये हनी ड्यू होते हैं, रुई की फाये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इशू करते हैं आपके। जब आगे आपकी फ्रूटिंग होगी तो उस पर रसट का भी ये कारण होता है, रस्टिंग करते हैं और फ्रूट क्वालिटी को डैमेज करते हैं। तो इससे भी बचें।
इसको ऑब्वियस है जब आपका इंसेक्ट ख़त्म होगा तो ये भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या है आपकी उस तरह से प्रिकॉशनली ही इसको अगर ख़त्म कर सकते हैं तो बेटर है, अदरवाइज़ आपको इंसेक्टिसाइड की तरफ जाना पड़ेगा। ऑयल अगर बहुत ज़्यादा आपके अटैक है, अदरवाइज़ ऑयल स्प्रे से भी नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, और जो ऑयल बाकी आते हैं आपके HMO वगैरह उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है, जैसा मौसम चला है ये बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, और जो नाइट्रोजन जिन प्लांट में ज़्यादा है उस पे ज़्यादा इशू है, वीक टहनी पे, नई ग्रोथों पे ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी कोशिश करें इसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करें, तब आपके बगीचे से परमानेंटली गायब हो जाएगा। अदरवाइज़ इसकी पॉपुलेशन मैंने जैसे अभी दिखाया आपको सिंगल आई पे भी, अगर मैं सिंगल आई अभी आपको यहाँ दिखाऊं, सिंगल आई पे ऑलमोस्ट ये देखें इसकी संख्या सिंगल आई इवन 15 से 20 से 25 है। तो अगर आपकी एक छोटी सी ब्रांच है, ये देख लें इतनी सी, अगर आपके पूरे पेड़ की बात करें तो ये लाखों में होंगे, और एक मंथ में एक इंसेक्ट कम से कम 80 से 100 नए तैयार करता है जो इसकी फीमेल होती हैं। तो देखिए इसका जो साइकिल है वो बहुत स्पीड से चलता है। तो इस तरह की कॉलोनीज़ आप ना बनने दें अपने बगीचे में, पहले ही प्रिकॉशनली कुछ ऐसा करें कि भाई ये ज़्यादा अटैक ना करे, अदरवाइज़ ये नई ग्रोथ को भी डैमेज करता है, आपके प्लांट को नहीं बढ़ने देगा, और दूसरा आपका जो फ्रूटिंग बर्ड है उसको भी सक करता है, सकिंग पेस्ट है तो सक ही करेगा, उसकी जो आपका सैप है, न्यूट्रिशन है, उसको खा जाएगा, और अगले साल के लिए आपके जो बर्ड्स है वो खाली रह जाएंगे। उसमें फ्लावरिंग होगी थोड़ी बहुत, पर वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी अगली वीडियो भी बनाएंगे इसी तरह की, जब हम इसको ट्रीट करेंगे जैसे भी पॉसिबल होगा तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ्रूटफुल लगी हो वीडियो तो शेयर करते रहें, ताकि बाकी जो बागवान भाई है हमारे कश्मीर के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, नॉर्थ ईस्ट के सभी बागवान भाइयों तक चीज़ें पहुँचे। कहीं गलत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, हम भी सीख रहे हैं। और ये चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के बीच लानी थी। तो मैक्सिमम जो जैसा मौसम बना है तो सबके ऑर्चर्ड में ये इशू है। अगर आप बारीकी से देखिए अपने ऑर्चर्ड में घूमें, तो अगर ऐसा ही मौसम रहता है अगले एक मंथ तक, 20-25 दिन तक, तो ये बहुत ही तेज़ी से पूरे बगीचे में भी फैल सकते हैं। और फैलने का जो इनका तरीका रहता है, ये हवा से भी फैलते हैं। जब ज़्यादा हवा आए तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी, इवन प्लांट टू प्लांट भी ये हवा के साथ कैरी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और ख़ासकर बाकी जो आपका प्रूनिंग के टाइम जो आपने ध्यान रखना है, वो जहाँ पे भी इन्फेक्टेड ब्रांच है, छोटी लीव है या बड है, उसको काट दे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सक किया होगा तो वो उसमें इशू रहेगा सैप मूवमेंट, सैप फ्लो का। तो उसमें ग्रोथ और फ्रूटिंग का भी इशू रहेगा अगर सैप मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद। सॉल्यूशंस दिनेश नायक भाई सब बता दिया। ये जी जो हम खुद भी करेंगे, जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बता दिया आपको। बाकी बेहतर है कि इस तरह का इकोसिस्टम बनाएं कि फ्रेंडली इंसेक्ट ज़्यादा है, इस तरह की कुछ प्लांटेशन करें, मैरीगोल्ड या कुछ भी गार्लिक वगैरह की, ये चीज़ें रिपेल हो तो ज़्यादा बेटर है, इंसेक्टिसाइड कम यूज़ होगा, यही मेरा मानना है। वसीम सर बोल रहे हैं इट इज़ मोस्टली ऑन वाटर शूट। यस सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि ये ज़्यादा वाटर शूट पे ही होते हैं, और आफ्टर जो मानसून ग्रोथ होती है उस पर भी ज़्यादा अटैक करते हैं। जी राजेंद्र चांटा, स्टिक टेप क्या प्राइस है, कितने प्लांट का होगा? मैंने ऑर्डर किया, आज पहुंचेगा। वो है 2200 का रोल है, 100 मीटर का, 15 सेंटीमीटर चौड़ा। उसको एक बार
जो ज़्यादा प्लांट में जिसमें इशू है उसमें लगा के देखते हैं इसको, क्योंकि टैकल करना होगा, ऊपर वाले को ऊपर मारना होगा, नीचे वाले को जो नीचे आ गए उनको नीचे मारना होगा, तभी इनका एक साइकिल ख़त्म हो पाएगा। जी हाँ, ये था छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो बागवान भाइयों के फ़ायदे के लिए आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। इस फंगस पे कौन सी स्प्रे करेंगे? दार वसीम जी, ये फंगस नहीं है, इंसेक्ट है, सकिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट दो तरह का होता है, एक खाने वाला, एक चूसने वाला। ये क्या बोलते हैं, चूसने वाला है। मैंने वसीम जी इसमें सब कुछ बता दिया, आप वीडियो देखिए फिर से। मतलब जो बायो प्रैक्टिस है, प्राकृतिक खेती है, आपकी कन्वेंशन है, सारी चीज़ें मैंने बता दी जो बेस्ट पॉसिबल थी। बाकी आप मैसेज करें अगर फिर भी क्लियर चीज़ें ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।